शर्मा शो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपने अपने सीट पे विराजमान हो जाइए। इस कोरोना काल में भी आप हमारे नए सीजन की शुरुआत में हमारा शो देखने आए हैं। थैंक यू सो मच। अर्चना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रही हैं आप, हम अपने गांव में शिफ्ट हो गए। खिले खिले चेहरे, इनको छोड़ो, ये तो हमारे साथ शहर से आए। इधर देखो आप, खिले खिले चेहरे, खुली ऑक्सीजन। अच्छा, इस पेंडेमिक को चलते हुए 2 साल हो गए। बड़े उतार चढ़ाव देखे, पूरी दुनिया ने देखे एक्चुअली। और मैं तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा था ना, मैं तो कसम से मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा रहा था। मैंने कहा पता नहीं किस बात का बदला लेने के लिए मुंह पे छींक दे। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा था बीवी के साथ, तो दूसरा बच्चा कैसे पैदा हुआ फिर? उस समय दोनों को ही छींक आ रही थी। आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई। ग्रीट करने का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग एक दूसरे का हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। आजकल नई चीज शुरू की, हाय हाउ आर यू, ओ आप भी आए हो। कुछ एल्बो टच करके मिलते हैं, हाय हाउ आर यू मिसेस खुराना, हाय हाय। कुछ तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे करके फिर गले भी मिल लेते हैं। अच्छा, पहले मेहमान आते थे, कितना मजे से नमस्ते करते थे, अरे चाचा जी आए, खुशी है ये वो। आजकल नहीं मुंह देखते किसी का कौन आया, दरवाजा खोलते हैं, सीधा गन निकालते हैं। 94 आ जाओ, कौन आया? चाचा जी। टेम्परेचर चेक करने के बाद देखते हैं, और अगर कहीं गलती से टेम्परेचर उल्टा आ गया तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देते, चाहे ताऊ की नाक आ जाए दरवाजे में। कोरोना की जब नई नई शुरुआत हुई ना, तो सब अपने अपने नुस्खे बता रहे थे। लोगों ने बोला भाप भी लो आप। हमारा पांडे नहीं है जो पीछे मुंह सुजा के बैठा हुआ है, ये सुजाया नहीं, इसका सूज गया हुआ है। हाँ, इसने इतनी भाप ले ली, इतनी भाप ले ली ना, 3 महीने बाद श्रीलंकन मोमो लगने लगा। और मैं इसकी क्या बात बताऊं, मैंने खुद इतना काढ़ा पिया है ना अर्चना जी, और लॉकडाउन में मेरी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। कसम से मेरी शक्ल बाबा रामदेव से मिलने लगी थी। मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा, पहला लॉकडाउन हुआ ना, जब लोग 4-5 महीनों तक घरों में बंद थे, कपड़ों का इस्तेमाल कम कर दिया था लोगों ने करना, बिकॉज सबको पता था कि जितने कपड़े पहनेंगे धोने तो खुद ही पड़ेंगे, है ना। मैं खुद निक्कर बनियान में आ गया था। हाँ, और दिनेश ने तो जब मास्क पहना, इसने निक्कर बनियान भी उतार दी। कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या मालूम किसका डिपार्टमेंट है। वैसे इस पेंडेमिक में अफवाहें बड़ी फैलाते हैं ऐसे दौर में। ये पांडे भी कम नहीं है। मेरे को बोल रहा था भाई ऐसा है, मैंने सुना है वैक्सीन लगवाओ ना तो ऐसे बर्तन चिपकने लगते हैं। मैंने कहा वैक्सीन तो अब आई है, तेरा पतीला तो पहले से बाहर निकला हुआ है। और सच में ऐसा केस आया था, आपने सुना होगा। एक आदमी के बर्तन चिपक रहे थे। हाँ, उसको डॉक्टर ने पूछा, कहता बच्चे कितने तुम्हारे? कहता कोई नहीं। तो कहता बेटा जहां चिपकना है वहां चिपको जाके। एक तो बूढ़े बुजुर्ग 90 साल के होंगे किसी गांव में, उनको वैक्सीन लगाने गए कोई, तो मना कर रहे थे। कहता मैं ना लूंगा वैक्सीन, मैंने सुना है इससे कमजोरी आ जाती है। तो डॉक्टर कहता बाबा इस उम्र में आपको कौन सा बंदूक उठानी है, आप तो बस हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो, काम खत्म। कई लोग बड़े चालाक होते हैं, वो खुद नहीं पहले वैक्सीन लेते, पहले पड़ोसियों को ऑब्जर्व करते हैं। उसने ले ली ढिंगरा, ने ली ढिंगरा ने, हाँ उसने ले ली गुप्ता ले ली, हाँ। फिर पकड़ वाले पड़ोसी को देखते हैं, और जी शर्मा जी हो गई वैक्सीन? हाँ। बुखार वगैरह? नहीं बुखार वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। उल्टी वगैरह? मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ। नहीं कुछ तो हुआ होगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, गलत लग गई। ये नहीं बोल रहे कि अच्छे तरीके से लगी है। वैक्सीनेशन सेंटर में मैं लड़कियां देखी जब जाती ना वैक्सीन लगवाने, बड़ी तैयार श्यार होकर जाती, उसके बाद इंस्टा पे फोटो भी डालनी होती ना, पूरा ये पहन के, तो डॉक्टर प्लीज लगाइए ना। पांडे चला गया वैक्सीन लगवाने, कमीज के बटन खोल के ना अंदर बनियान, और बनियान भी इतनी गंदी। 2 नर्सें लगी इंजेक्शन लगाने में। एक ने तो इंजेक्शन लगाया और दूसरी नर्स ने, जो इंजेक्शन लगाने वाली नर्स थी, उसका नाक पकड़ा। और जब लग गया ना, उसके बाद नर्स को डॉक्टर ने आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा। मैंने देखा हर देश में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अमेरिका में जब किसी को वैक्सीन लगती है ना, बोलते थैंक्स डॉक्टर, इट्स अ ग्रेट जॉब, यू नो, यू आर डूइंग अ नोबल जॉब।
इंग्लैंड में कोई लगवाता होगा, गॉड ब्लेस डॉक्टर। हमारे यहाँ पे लग ही रहा होता, अभी आधा ही पूछ लेते, डॉक्टर साहब कितनी देर बाद ले सकते हैं? अच्छा, आपको पता है जब बच्चों को वैक्सीन लगती है ना, वो बेचारे बड़ा डरते हैं डॉक्टर का नाम सुनकर। उनको पता चल जाता है डॉक्टर के पास जाना मतलब सुई लगेगी, तो बड़े नखरे करते हैं, नहीं लगा। फिर डॉक्टर उनको बहलाता है ऐसे कि बेटे, फिर अच्छा बच्चे बड़े चालाक होते हैं आजकल के, ये सोशल मीडिया का युग है ना ये, तो बच्चे क्या करते हैं, बम पे इंजेक्शन लगता है ना, बम टाइट कर लेते हैं। डॉक्टर बोलता है बेटे इसको ढीला छोड़ो, इसको ना ढीला छोड़ो। उस दिन बच्चों को पता चलता है कि ये एरिया भी उनके कंट्रोल में है। और कुछ तो इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, हॉस्पिटल में खुद अपनी वैक्सीन लगवाने गए, पीपी किट पहन के चले जाते हैं। ओह गॉड। हाँ, नर्सें गलती से डॉक्टर समझ के दूसरे कमरे में ले जाती हैं। अरे मरीज तो उधर है, आप इधर क्या कर रहे हैं? आजकल तो माहौल बदल गया है, एक आदमी एक इंजेक्शन लगेगा उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, आप जाते थे डॉक्टर के पास मिलने, उसने बगल में रखा, पहले 2-3 साल तो बचपन में मेरे को समझ नहीं आया, मैं डॉक्टर चाय क्यों बनाता रहता है? चाय? हाँ, वो बगल में पतीला रख के ना उधर ही सुई उबालता रहता था। वही उबाल के फिर 2 बूंदे आपके सामने निकालता था। पुच करके बाहर आती थी, बाकी झाड़ के फिर वही ठोकते थे। इतनी लंबी मोटी सुई होती थी ना, मतलब जिनको लगे हैं, आपको पता है अभी बरसातों में वो जगह लीक करती है। कुछ लोग पैंडेमिक में बड़े फिलोसफर हो जाते हैं। भाई साहब देख लिया सब, जिंदगी 4 दिन की है, और जैसे सब ठीक हुआ ना, अगले दिन 5 साल का लोन लेके कार ले लेते हैं, फिर उसी कार में बैठ के मनाली चले जाते हैं। मैं क्या, इससे पहले तीसरी लहर आए थोड़ा मनाली घुमाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तीसरी लहर लेके आते हैं। तो इसलिए अभी भी संभल के रहें, बेवजह भीड़ जमा ना करें। और हमारे देश में गवर्नमेंट और मेडिकल स्टाफ के प्रयासों से टीकाकरण जो है वो खूब जोर शोर से चल रहा है। सैल्यूट है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लें और सुरक्षित रहें। अर्चना, शो की शुरुआत हो रही है तो गेस्ट की एंट्री भी थोड़ी ग्रैंड होनी चाहिए, और वैसे भी ये जो आज के हमारे गेस्ट हैं इनकी एंट्री ग्रैंड ही होती है। द वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर अजय देवगन। एक बार जोरदार तालियां अजय सर के लिए। बाजी वेलकम वेलकम, तालियां बजती रहनी चाहिए। वाह क्या बात है बाजी, 2 इंजेक्शन पे एंट्री। अच्छा, मैं सोच रहा था शुरुआत में ये आए 2 मोटरसाइकिलों में बैठ के, 2 गाड़ियों में बैठ के, 2 घोड़े में बैठ के। मैं सोच रहा था, मुझे डर लग रहा था, मैं किस बार कहीं 2 फाइटर प्लेन पे बैठ के ना आ जाएंगे, शुम करके निकल गए अजय सर। ये 2 इंजेक्शन पे ये वाला मतलब बड़ा अच्छा लगा। आई लव दैट। क्या करे कपिल, दुनिया इंजेक्शनों पे ही चल रही है आजकल एक्चुअली, लेकिन जरूरी भी है। तूने लिया कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने तो ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी जो हैं वो जल्द से जल्द दोनों वैक्सीनेशन ले और हमारे शो पे आए। हमारे शो पे आए? हाँ मतलब तो कितना मतलब ही है? आपका भी शो है कोई? नहीं, लेकिन बाकी लोगों के भी काम है ना। हाँ मतलब सिर्फ अपनी पड़ी है। ऐसे बोल के दुनिया वैक्सीन ले ले और सबके अपने अपने काम शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे नहीं, मैं तो आपके डायलॉग के हिसाब से बोल दिया था कि मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरी जमीर में दम है। हमारे तो है नहीं, मैंने उस हिसाब से बोल दिया था, मैं उस हिसाब से बोला था। वो डायलॉग बहुत साल पहले था, जरूरतें बढ़ गई हैं, सबकी बढ़ गई हैं। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद, पहले एपिसोड में आके हमारी इतनी ग्रैंड बोहनी करवा दी आपने। थैंक यू पाजी, शुक्रिया। पिछला भी एक शो था ना जिसकी बोनी मैंने की थी। पिछली बार तो जो बंद कर दिया था तुमने, फैमिली टाइम। हाँ। वो टाइम से पहले के शो आ गया था एक्चुअली, फैमिली मेरी तभी थी नहीं। अच्छा। वो क्रिएटिवली गलत हो गया, तो मैं शो बंद करके फैमिली बनाने गया था। उससे पहले भी एक फैमिली बंद की थी तूने, आई मीन शो बंद किया था, सॉरी। नहीं वो मतलब अभी क्या है, मतलब जो आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा, तो सीजन आते जाते रहते हैं। पर देखो मतलब आप, लेकिन तेरा शो जनवरी में बंद हुआ था ना? ये सीजन जन में बंद हुआ था, और फरवरी में बच्चा हो गया, फैमिली हो गई। वो मेरे इंजरी हुई थी ना जैन में, तो कमर की। जी। हाँ, तो फिर हुआ कैसे बच्चा? ये क्या बात है पाजी, आप प्रोड्यूसर आदमी हो,
प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है। फैब में तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ ना, शूटिंग तो चली रही थी 9 महीने। ओ, पर एक बार जोरदार तालियां आ जाए पाजी के लिए। पाजी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अच्छा, कितनी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कितनी इंस्पिरेशनल होती हैं, और हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमारे ऐसे ऐसे जांबाज, हमारे जो सिपाही हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और कई बार हमें सिर्फ फिल्मों से देख के पता चलता है। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनको शायद ये पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी कभी हुआ था। भुज में ऐसा हुआ था कि जब दुश्मन देश ने हमला किया और उस समय हमारा एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, रनवे पूरा तितर बितर हो गया, टूट गया। ये फिल्म जो है उसी के ऊपर है। और कैसे एक्चुअली बात सही है। पहले लोगों को जब टाइटल बताते थे कि भुज पे फिल्म बन रही है, भुज टाइटल है फिल्म का, तो उनका कनेक्शन सीधा वो अर्थक्वेक पे था। अर्थक्वेक पे उनको पता ही नहीं था कि पहले क्या हो चुका भुज। राइट। तो ये पाजी आपको श्रेय जाता है, इतनी खूबसूरत और इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर फिल्म लेके आए हैं। इस फिल्म में अजय सर 300 औरतों के साथ मिलकर 3 दिन में रनवे बना देते हैं। वाह, क्या कितनी खूबसूरत स्टोरी है। तो भाजी 3 दिन में 300 औरतों के साथ रनवे बना दिया, तो मंत्री जी का फोन नहीं आया कि हाईवे बनाने का ठेका भी आप ले लो? मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन तू ट्वीट कर दे। तेरे को तो बड़े बड़े लोगों को ट्वीट करने का शौक है ना। एक बार आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा मैंने क्यों बंद कर दिया है। अच्छा, लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि 4 लेडीज मिलके बैठ जाएं तो काम नहीं होता, गॉसिप करती हैं। लेकिन इस फिल्म में 300 लेडीज मिलके 3 दिन में इतिहास बना देती हैं, एयरबेस रनवे बना देती हैं। यह है असली नारी शक्ति। 300 औरतों ने 3 दिन में रनवे बनाया। मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने अकेली ने बंगला बना लिया और उसके बाद सड़क भी अंदर ले ली और कुर्सी डाल के बैठती, टोल दोगे तो निकलने दूंगी। ऐसे मैंने सुना है। आपने सुना है लेडी के बारे में? आपने सुना? मैंने भी नहीं सुना, पर हाँ, कौन है? अरे, आपके अपने मुंह से अपनी बायोपिक अच्छी भी नहीं लगती।